Now it is current affairs time, and we have to discuss 31st August and onwards, I mean 1st September. What happened in those days as a current affairs and GK we have to recite. Let's start. शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में बेटा, और जरा गौर से सुनते जाइए। जैसा कि हम और आप जानते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ों के संदर्भ में कि 31 अगस्त का इंपॉर्टेंस तो हमारे प्रणब दादा नहीं रहे, ये एक इंपॉर्टेंस था। वेल, सो कम टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल के संदर्भ में, रसिया ने अपने 1961 में एक जो बॉम्ब एक्सप्लोड किया था टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका वीडियो अब रिलीज किया अमेरिका के साथ बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए। तो रशिया ने अपने बॉम्ब के उस 20 मिनट के आसपास के वीडियो को जो भेजा, तो फिर अमेरिका ने भी अपना कभी टेस्ट किया था उसका एक वीडियो। एक ने कहा मदर ऑफ ऑल बम, तो एक ने कहा फादर ऑफ ऑल बम। फिर चाइना ने कहा कि मेरे पास भी महाबम है। तो ये बातें चल निकली। तो जरा सुनिए, वीडियो इशूड बाय रशिया, ठीक है, पब्लिकली अबाउट 1961 एटॉमिक एक्सप्लोशन टेस्टिंग ऑन 30th अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर 1961 के एक न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट के टेस्टिंग वीडियोस को अभी रशिया ने पब्लिकली रिलीज किया। एक्सप्लोशन साइट जो इसमें दिख रहा है इस वीडियो में, वो है नोवाया ज़ेमेलर। नोवाया ज़ेमेलर जो आर्कटिक रीजन का एक क्षेत्र है, और इसके रशिया में इस बॉम्ब का नाम है जार बॉम्बर। जार मतलब होता है राजा, राजा को कहते हैं इंग्लिश में किंग, यानी इस बम का नाम हुआ किंग ऑफ बॉम्ब, यानी बम का राजा, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब का राजा। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब आइए, फॉर्चून एक अमेरिकन मैगजीन है, वो बहुत सारे एनुअल डाटाज निकालती है। दुनिया में टॉप 500 कंपनीज, फॉर्चून 500 इसे कहते हैं। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, उनका वेल्थ कितना है, बेस्ट सीईओ कौन है, दुनिया के उभरते हुए 40 साल से नीचे के जो एंटरप्रेन्योर हैं, फिर उसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्चून 500 जो कंपनीज है अमेरिका की इस मैगजीन फॉर्चून के अकॉर्डिंग, तो याद रखना है इन 500 कंपनियों में 7 कंपनी इंडियन भी है। इन 7 कंपनियों में जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो 96th पोजीशन इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट है, और वहां पर 96th पोजीशन में फॉर्चून 500 में। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 106 नंबर पे था, 106 नंबर पे राइज किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 151st 151वें नंबर पे है, जबकि पिछले साल वो 117 नंबर पे था, यानी डाउन गया। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को देखे, ओएनजीसी को, तो कमीशन ऑफ कॉर्पोरेशन हो चुका है, वह 190 नंबर पे है। पिछली बार वो 160 पे था, यानी हालात और बदतर हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 221वें नंबर पे है,
पिछले साल 236वें नंबर पे था, यानी ये थोड़ा राइज किया। भारत पेट्रोलियम 309वें नंबर पे है, जो पहले 275 पे था, यानी डाउन गया। टाटा मोटर्स 337 पोजीशन पे है, जो 265 पे था, यानी ये भी डाउन गया। राजेश एक्सपोर्ट, जो मसाला सुनते हैं ना, राजेश मसाले, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंपनी भी है। नॉट ओनली द स्पाइसेस, नंबर ऑफ थिंग्स एक्सपोर्टिंग करती है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स 462वें नंबर पे है, जो 495 पे था, राइज किया। बड़ी अच्छी बात है देखने की कि बेटा आईओसी, ओएनजीसी, एसबीआई, भारत पेट्रोलियम, ये जो 5 आप देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये सभी सरकारी कंपनी नीचे गई। रिलायंस ऊपर उभर के आई, राजेश एक्सपोर्ट ऊपर उभर के आई। हाँ, टाटा मोटर्स जो है एक, चूंकि आप भी जानते हैं, वो नीचे थोड़ी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात होती है, ये फॉर्चून 500 कंपनीज को बेस किस चीज पे बनाया? तो बेस्ड ऑन रेवेन्यू कलेक्शन सिंस, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कलेक्शन मतलब एक साल के भीतर किस कंपनी को कितनी रेवेन्यूज आई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंपनीज ऑफ द कंट्री। इन फॉर्चून 500 में किन किन देशों के कितनी कंपनियां हैं, तो हमें टॉप 5 उठाना होता है। चाइना का 124 कंपनियां हैं जो फॉर्चून 500 में शामिल है, सबसे नंबर 1। अमेरिका, यूएसए के 121 कंपनियां हैं जो फॉर्चून 500 में शामिल है। जापान की 53 कंपनीज हैं जो यहां पे शामिल है। फ्रांस की 31 कंपनीज है जो शामिल है, और इंडिया की 7 कंपनी है जो शामिल है, ठीक है। फर्स्ट चाइना, सेकेंड यूएसए, थर्ड जापान है। अब आइए, अब आता है कि जो टॉप 10 फॉर्चून 500 में टॉप 10 जो कंपनी है, उनमें चाइना की कितनी कंपनी है? टॉप 10 में चाइना की कितनी कंपनी है? 3। अमेरिका की कितनी है? 2। ये भी क्लियर। अब आते हैं टॉप कंपनीज कौन सी है, उसका जरा नाम सुने। तो टॉप 10 कंपनीज में हम जरा नाम देखते हैं, तो देखिए क्या क्या आता है। सबसे नंबर 1 पे है वॉलमार्ट, जो एक रिटेल कंपनी है, अमेरिका की है। और वॉलमार्ट का मालिक कौन है? हमारा आप जानते हैं, वॉरेन बफेट। दूसरी है सिनोपैक, जो चाइना की है और पेट्रोलियम कंपनी है। थर्ड पोजीशन पे स्टेट ग्रिड, चाइना की कंपनी, और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है स्टेट ग्रिड। चौथे नंबर पे चाइना नेशनल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की कंपनी है, चाइना की है। 5वें नंबर पे रॉयल डच शेल। अब रॉयल डच शेल, तो डच यानी डच किसको कहते हैं? नीदरलैंड के लोगों को। तो ये कंपनी नीदरलैंड की है, यानी यूरोप की। वॉक्स, 6ठे नंबर पे है आपका सऊदी अरेबिया का सऊदी अरामको, ये पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है। तो ये है सऊदी अरब का। वॉक्स वैगन, ये आप भी जानते हैं ऑटोमोबाइल की कंपनी है और जर्मनी की है वॉक्स वैगन। ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी का मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम, और ये यूनाइटेड किंगडम की एक पेट्रोलियम कंपनी है। Amazon.com, आप भी जानते हैं रिटेलिंग ऑनलाइन कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है और यूएसए, ठीक है। टोयोटा मोटर्स 10वें पोजीशन पे है, जापान की है टोयोटा मोटर्स। तो आपने देख ही लिया। तो ऑटोमोबाइल में 2 कंपनी है टॉप 10 में, एक वॉक्सवैगन जर्मनी और एक टोयोटा मोटर्स, यू कैन अंडरस्टैंड, जापान। तो ये याद रखना है। अब आइए, डीआरडीओ, यानी आप भी जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मेटकाफ हाउस बिल्डिंग का नाम है। और डीआरडीओ के जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें हम जानते हैं, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी 2 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है।
2018 से 2020 में यह अक्टूबर में इनका टाइम लास्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके टर्म को अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, यानी अगला 2 साल और ये रहेंगे, 2022 तक रहेंगे। समझ में आई? जी सतीश रेड्डी। अब आइए, तो डीआरडीओ के जो डायरेक्टर होते हैं वह ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो, ठीक है, जो है वो हो जाते हैं क्या, सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। तो ऐसे हो जाते हैं। अब आइए बुक्स के ऊपर बात करें तो वन अरेंज्ड मर्डर एक किताब है और इसके राइटर है चेतन भगत, जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कर रहे हैं। अगला किताब है थरूर सॉरस। डायनासोरस होता है ना, तो डायनासोरस, डायना की जगह इन्होंने रख दिया अपना नाम थरूर, शशि थरूर है ना, तो थरूर सॉरस नाम से ही है। किसकी लिखी हुई किताब होगी? मिस्टर शशि थरूर की किताब है। शशि थरूर केरल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 3 शादियां की है, पहली शादी, फिर दूसरी, फिर सुनंदा पुष्कर से उनकी यह तीसरी शादी थी, और शायद चौथी कर लिए होंगे या नहीं, तो लगे हुए हैं। यू नो बेटर। हमारी पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत हसीना है, उन्हीं के चक्कर में तो सुनंदा पुष्कर का मर्डर हुआ, आप कह सकते हैं, या सुसाइड, जो भी कह लीजिए। 3 चीजें। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके, उनकी किताब है। डस्ट टू रिस्टोरिंग, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैंने क्या कहा? डस्ट टू रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। दिस बुक इज रिटेन बाय विरल आचार्य। रिमेंबर, विरल आचार्य डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे, उर्जित पटेल गवर्नर रहे। उर्जित पटेल ने भी एक तरह से रिजाइन देके ही गए, तो हमारे जनाब आए हुए हैं शक्तिकांत दास, और जैसा कि आप जानते हैं विरल आचार्य भी रिजाइन देके गए। समझ आई बात? तो इन दोनों ने किताब लिखी है, ये सवाल बनाएगा। तो अभी जो मैंने ये 5 किताबों का जिक्र किया, ये 5 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए बेटा, एक चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। एक डे होता है ओवरशूट डे, इसको कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, शूट मतलब खत्म हो जाना, जल जाना, समाप्त हो जाना, कोई रिसोर्सेस का समाप्ति हो जाना, और डे जिस दिन ये रिसोर्स समाप्त हो गया। किसका रिसोर्स? अर्थ। ओवरशूट डे, तो अर्थ पर। क्या मतलब? ऐसे समझिए, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए, सपोज करना है, और उन्होंने कहा देखो बेटा, स्कूल कॉलेज आप जाते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, कभी चाय पीते हैं, कभी दोस्तों के साथ, तो ये 100 रुपये रख लीजिए, इससे आप 1 महीना चला लीजिएगा, फिर अगले महीने मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ये आपका सितंबर मंथ के लिए है। बात समझिए। तो पता चला कि मैं वो पूरे सितंबर के लिए 100 रुपये मिला, और मैं 18 सितंबर को ही वो 100 रुपये पूरे खत्म हो गए। तो अब तो पिताजी से मांगेंगे या चुप रहेंगे? 18 दिन फायदे उठाए, उसके बाद फायदे नहीं उठाएंगे, मुंह में बंद रखेंगे। इसी को ऐसे वर्ष के लिए ले लीजिए कि पिताजी ने कहा कि अब तुम 9th क्लास में चले गए हो, स्कूल जाते हो, कुछ खाने पीने का मन करता होगा, तो एक काम करो, ये 500 रुपये हैं, पूरे 1 साल तुमको इससे चलाना है। पता चला हमने सितंबर में ही पैसे 500 खत्म कर दिए। तो जो रिसोर्सेस हमें हमारी जरूरत को देखते हुए ऑप्टिमम वे में 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, दिया गया, उसको हम 1 वर्ष ना चला के 9वें महीने में ही खत्म कर लिया, यानी मिसमैनेज कर लिया, या अपनी जरूरत ज्यादा बढ़ा लिए, या प्रलोभन ज्यादा आ गया, या आनंद की सीमा में ज्यादा चले गए,
तो अगले 3 महीने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं, तो हमने उसको ओवर शूट कर लिया, पहले ही खत्म कर लिया। समझ में आई बात? ठीक वैसे ही पिछले 10, 12, 15 सालों से, लगभग 15 साल तो हो गया, लगभग 15 वर्षों से, ठीक है, बिल्कुल यही है, 2010 से। तो पिछले 2010 से क्या होता है कि हम भी वर्ल्ड लेवल पे अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं, और हर बार एक संस्था विशेष है जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, डाटा, नेट, घूमना फिरना, ये सब जोड़ जाड़ करके एक रिसोर्सेस को सिंक्रोनाइज करता है कि चलो ये सपोज करना है, ये है क्या, 100 खरब रुपए। तो ये 100 खरब रुपए या उसके बराबर का संसाधन, चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, भाट, जो कुछ है, ये रख दिया गया। ये आपका अब 2020 का संसाधन है, जिसे ये 7.5 अरब जनता अपनी जरूरतों के हिसाब से जिएगी। इसी में आपको चलना है, जो ऑप्टिमम है, जो जरूरत है। तो हमें वो 1 साल के लिए ये 100 खरब संसाधन, मतलब धन मान लीजिए रुपए में मिल गया। हमने इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल 18 अगस्त को ही कर दिया। समझ में आए? 18 अगस्त को ही कर दिया, तो ये ओवरशूट हो गया। ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बनता है कि 2020 का ओवरशूट डे कब रहा, 2019 का कब रहा। ये याद रखिए, जब ओवरशूट हो जाएगा तभी सवाल आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जैसे 2020 का ओवरशूट डे 18 अगस्त रहा, तो ये जब पब्लिश्ड हो जाएगा डाटा, उसके बाद के ही एग्जाम में आएगा ना। और अगले साल भी मार्च, अप्रैल, मई तक, जब तक कि 2021 का ओवरशूट डे ना आ जाए, तो जब शुरू हुआ था तो ये नवंबर में होता था ओवरशूट डे। पूरा का पूरा कभी नहीं चला पाए, नवंबर में ही खत्म कर लिया। समय और बदला तो अक्टूबर में आ गए, सितंबर में आ गए, आजकल अगस्त में चल रहा है। कई बार तो जुलाई में ही खत्म कर दिए थे पैसा। इस बार कोरोना था ना, तो कम खर्च किए, तो हम 18 अगस्त को कर दिए। तो ये हॉट क्वेश्चन है जो मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुनिए, अर्थ ओवरशूट डे 2020 22 अगस्त को रहा। इस बार कब रहा? 22 अगस्त को। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सपोज दैट। तो 22 अगस्त को 2020 का ओवरशूट डे, यानी अर्थ ओवरशूट डे रहा। लास्ट ईयर 29 जुलाई रहा था, ये ध्यान रखिए। चलिए, ये भी समझ गए। अब आइए, राजस्थान में हमारे जैसलमेर, बाड़मेर के धरती के नीचे गैस के भी भंडार मिले हैं और पेट्रोलियम के भी भंडार हैं। लेकिन अब हमें एक और चीज मिला, राजस्थान में 350 धरती के नीचे, अगर ये धरती का पूरा है, ठीक है, तो सरफेस से हम 350 मीटर नीचे से लेके 1500 मीटर, यानी ये जो पोर्शन है सरफेस से, ये पोर्शन, इसके बीच में हमें पानी मिला है। तो राजस्थान की धरती के नीचे 350 मीटर नीचे जाकर 1500 मीटर तक, यानी लगभग 1150 मीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर प्लस की मोटाई में हमें धरती के अंदर पानी मिला है। पर पानी है साल्टी, खारा है, क्योंकि ये माना गया है कि वहां कभी समंदर था। तो पानी जो है खारा है। लेकिन हम ठीक है ना, तो डिसिलेशन करके, स्लाइनेशन, स्लाइन मतलब क्या होता है? खारा। तो डिसलाइनेशन करके हम उसके खारेपन को हटाकर इसे पीने का पानी बना सकते हैं। खर्च बढ़ेगा पर बना सकते हैं। तो राजस्थान की धरती के अंदर पानी मिला। ये पानी हम देखें तो बायतू क्षेत्र, बाड़मेर से लेकर जालौर के सांचौर और कुर्द तक फैला है। अब आप नक्शे में जाके देखिएगा कि जालौर और बाड़मेर के, ठीक है, क्षेत्रों के दरमियान है। चलिए अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है
तो दिल्ली पुलिस के जो आवास हैं, स्टाफ क्वार्टर है, उन स्टाफ क्वार्टर तक कोविड-19 से अवेयर करने के लिए, प्लस उसके आसपास के मोहल्लों में भी अवेयरनेस करने के लिए एक स्पेशल व्हीकल्स बनाया, जिसमें हर चीज़ें, यानी मेरे कहने का मतलब है ऑलरेडी पीपी किट भी है, मास्क भी है, सैनिटाइज़र भी है, फर्स्ट एड के तौर पर मेडिसिन भी है, ये तमाम चीज़ें, और एक कंपाउंडर डॉक्टर भी मान लीजिए, या अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े लोग, ट्रेंड पर्सन भी है, जो हर दिल्ली पुलिस के स्टाफ क्वार्टर वाले कॉलोनी में जाकर कोविड के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस तरह के जो व्हीकल्स है उसका नाम दिया धन्वंतरी रथ। तो धन्वंतरी रथ क्या है, इस पर दिल्ली पुलिस में पूछ सकता है। ठीक है, धन्वंतरी रथ, धन्वंतरी जो थे प्राचीन भारत में गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के दरबार में, उज्जैन वाले राजधानी के दरबार में, इस नाम से एक चिकित्सक थे, वैद्य थे धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा पर धन्वंतरी शास्त्र नाम की पुस्तक भी लिखी। तो धन्वंतरी रथ, दिल्ली पुलिस स्टाफ क्वार्टर, कोविड अवेयरनेस एंड हेल्पिंग। अब मैं बात करूं तो झारखंड जो टूरिज्म है उसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। भारत नहीं, विश्व की जो सबसे बड़ी फैमिली है जिसमें 181 लोग रहते हैं, इस फैमिली के जो बॉस हैं जनाब, उन बॉस का नाम जो है, ठीक है, गुरदलान जियानो चाना, और ये जनाब के 39 बीवियां हैं, 39 बीवियां, 94 जो है इसके चाइल्ड है, चिल्ड्रंस, और उनसे जो और आगे बहू है, बेटी है, पोता है, पोती है, ये सब मिलकर के 181 परिवार में मेंबर हैं। क्या बात है, क्यों? मुगलों के भी इतनी नहीं थी, पर ये उस आदिवासी समुदाय से है जहां पर बहु विवाह की प्रथा है। क्या करिए, ठीक है। अब आइए, दुनिया की जो 90% इंटरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर है, वो समंदर के अंदर है, और ये पूरा का पूरा केबल फाइबर का अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करें तो लगभग 8 लाख किलोमीटर में यह फैला है। और आप जानते ही हैं कि हम जो है सी केबल से अभी अभी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, अंडमान के इस द्वीप तक सी केबल ले गए, जो लगभग 2500 किलोमीटर प्लस के लेंथ में है। इससे ब्रॉडबैंड सर्विस स्पीड अप हो जाएगी। अब आइए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के चुनावों को देखते हुए जो काम पहले से किए आ रहे थे, अब उसका समय आ गया है कि जनता को लोकार्पित करे, समर्पित करे। समझ में आई? तो कोसी पर बनने वाला महासेतु, कोसी पर बनने वाला महासेतु, जिसका मेरे ख्याल से शिलान्यास वाजपेयी जी ने की थी, वो इनॉग्रेट हो गया। इससे बिहार के मिथिला और कोसी प्रदेश के बीच की दूरी बहुत कम हो गई और लगभग 200 किलोमीटर का फर्क आ गया, कम पड़ गया। आपने जैकी चान का नाम सुना होगा। जैकी चान जो है वह बहुत बड़ा एक्टर है जनाब, और कहते बहुत जेंटलमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। चाइना के हीरो है जैकी चान। जैकी चान अपने मां के गर्भ में कहते हैं कि 12 महीने रहे तब जन्म हुआ। ये रेयर केस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे परिचित में एक लड़की है जो अपने मां के गर्भ में 11 महीने रही, उन्हें पसीना नहीं आता, और उस 11वें महीने में भी बच्चा पैदा करने के संदर्भ में, डिलीवरी के संदर्भ में, उनकी मां को 15-16 बोतल से ज्यादा ग्लूकोज चढ़ाए गए थे।
तो ऐसा रेयर केस होता है। एंड आई वुड लाइक टू बी से उनके दांत भी 32 नहीं, 2+34 है। तो ऐसा रेयर केस होता है, नो डाउट। अब हम बात करते हैं, हमारे पड़ोस म्यांमार में एक मून जनजाति के लोग रहते हैं, मून ट्राइब्स। मून ट्राइब्स में जो वाइफ होती हैं, उनके चेहरे पर बहुत सारे टैटूज गढ़ दिए जाते हैं जिससे ब्यूटिफिकेशन करते हैं। ब्यूटी का सबका अपना अपना लॉजिक और संदर्भ है। मैं स्मार्ट हूं ये जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि मैं किसको अच्छा लगता हूं या खुद को क्या समझता हूं। बात समझ आए? किसी के नजर में ये फेस उचित नहीं है, कोई और फेस सही है। इट इज डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्यूटिफाई करते हैं अपने वाइफ को, पूरे चेहरे पे टैटू गुदवाते हैं। मून ट्राइब्स, म्यांमार। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रक, ठीक है, बेल्स है 450 टन का, हमारे लिए कोई सवाल नहीं। फिलीपींस में पर्यावरण से जुड़ी एक बात हुई है, वो आपका सवाल है। दुनिया का वह देश जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्लांटेशन, पेड़ लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये है फिलीपींस। 1 घंटे में 32, ध्यान दीजिएगा, 3.2 यानी 30,20,000 पेड़ लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मायने रखते हैं। तो आप इसे 32 लाख कहिए, तो 32 0.2 होता तब ना, 3.2 है तो 32 लाख पेड़ लगा करके विद इन द 1 आवर वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। अब आइए, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो जिस तलवार से लड़ते थे, उनके कई तलवारों का जिक्र है, लेकिन मुख्यतः उनके 3 तलवारों का जिक्र होता है। तीनों तलवारों का नाम हमारी देवी के नाम पर है, डाइटी के नाम पे है। एक है जगदम्बा, जो हम मां काली, मां दुर्गे को कहते हैं, जो जगत की अंबा है, मां है, जगदम्बा। दूसरा इनका नाम है भवानी, और भवानी तो जानते हैं, मां काली को कहते हैं भवानी, मां दुर्गे को भवानी कहते हैं, शक्ति स्वरूपा है। और तीसरा नाम है तुलजा, ये भी देवी का नाम है, तुलजा। तो तुलजा, भवानी, जगदम्बा। भवानी फिलहाल कहां है? नो ट्रेस। जगदम्बा ब्रिटेन में है, वहां के शाही महल यानी बकिंगम पैलेस के म्यूजियम में रखा हुआ है। तुलजा का भी फिर पता नहीं है, तो जगदम्बा का पता है। तो भवानी, जगदम्बा, तुलजा क्या है? ये तीनों 3 लड़कियों का नाम नहीं, 3 देवियों का नाम है, जो शिवाजी की तलवार का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आइए, अगर कोई व्यक्ति एट ए टाइम दोनों हाथों से लिखता है, दोनों हाथों से लिखता है, ऐसा 3 इडियट्स में प्रोफेसर साहब को हमने देखा है। तो जो आदमी दोनों हाथों से लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्टर। एम्बी मतलब 2, डेक्स्ट मतलब लिखना, एम्बी डेक्स्टर। द पर्सन हु राइट बोथ ऑफ हैंड, दैट इज कॉल्ड द एम्बी डेक्स्टर। और इस क्वालिटी को, इस एबिलिटी को, इस योग्यता को क्या कहते हैं? तो एम्बीडेक्सरिटी। अब देखें, इस तरह की योग्यता किसके पास है? कुछ लोगों के पास है। हमारे मध्य प्रदेश के बीना वादनी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं और सभी इसमें एक्सपर्ट हैं। समझ में आप बात आई? सभी इसमें एक्सपर्ट्स हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अखेल टेक। अखेल टेक एक घोड़ा हॉर्स का रेस है, जो जनरली तुर्कमेनिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल अरबियन हॉर्स का एक नस्ल है, अखेल टेक। और इसकी कीमत लाखों के 50 लाख में होती है। और अखेल टेक जैसे घोड़े पर भी पुतिन भी सवारी करते हैं। गोल्डन कलर का ये होता है जनरली, पर इसके और भी कलर है, बट बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, एकदम डाइट, स्लिम ट्रिम बॉडी होती है। समझ में आई बात? देखने से आपको लगेगा जैसे ऋतिक रोशन हो, जैसे जैकी श्रॉफ का लड़का हो, ऐसे यूं समझ लीजिए। तो आप गूगल पे जाके अखेल टेक डालिएगा, आ जाएगा। चलिए, अब सवाल है
ये तुर्कमेनिस्तान का नेशनल एम्ब्लेम भी है, तुर्कमेनिस्तान का नेशनल एम्ब्लेम भी है, राज्य चिन्ह भी है। बात समझाई? दशरथ मांझी आपको मालूम ही है, जिसको माउंटेन मैन कहते हैं, गया से थे और उन्होंने 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। और उसी गया से आज हमारे भुइयां, लुंगी भुइयां हैं, जो 5 किलोमीटर लंबी, ठीक है ना, 5 किलोमीटर लंबी नहर बना दी, लगभग 10-12 फीट चौड़ा और 3 से 5 फीट गहरा नहर बना दिया। दैट्स एक पर एक इंस्पायरेशंस। जो धरती जैसी होगी अगला पीढ़ी वैसा ही होगा। इंस्पायरेशंस। तो ये आपने देख लिया और 31 को हमने फिनिश कर दिया। इसके साथ मैं फिलहाल इसको समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।